नमस्ते दोस्तों, मैं सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ कॉस्मिक हिलर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बवासीर के बारे में, जिसे हम पाइल्स भी कहते हैं। बहुत ही आम बीमारी है, बहुत से लोगों में हमें देखने को मिलती है। इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण हैं और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो इनको ख़त्म कर सकती है, जड़ से मिटा सकती है, ऑपरेशन का काम नहीं करेंगे। हम कई बार बाहर जाते हैं, कोई नए शहर में जाते हैं अक्सर, और ट्रेन जहाँ जाती है तो हमें बहुत से रेलवे स्टेशंस पे एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है, और वो होती है इश्तिहार। 2-4 इश्तिहार तो हमें ज़रूर हर स्टेशन पे देखने को मिलते हैं, हर शहर के स्टेशन पे देखने को मिलते हैं, जिसमें लिखा होता है कि बवासीर का शर्तिया इलाज यहाँ होगा। ऐसे लोगों के पास ही ज़्यादातर पेशेंट हमें बवासीर के जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसका क्या कारण है? कारण है बवासीर को बताने में शर्म होना। दोस्तों, बवासीर एक बहुत ही आम बीमारी है। हर से 3 से 4 लोगों को हमें बवासीर होता हुआ देखने को मिलता है। पाइल्स की समस्या इतनी कॉमन हमें देखने को मिलती है। इसमें डॉक्टर के पास ना जाने का कोई कारण नहीं है। इसमें शर्म करने लायक कोई बात नहीं है। इसमें शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए। हो सके तो तुरंत डॉक्टर को इसके बारे में दिखा देना चाहिए और इसका इलाज तुरंत शुरू कर देना चाहिए। बवासीर या पाइल्स यानी जो हमारे मल द्वार की जो नसें है उसमें जब सूजन हो जाती है तो उसे हम पाइल्स कहते हैं या बवासीर कहते हैं। अब ये सूजन क्यों होती है? इस सूजन होने के कई कारण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे कॉमन इसका रीज़न होता है आनुवंशिकता या हेरिडिटी। अगर आपके घर में आपके माता पिता को बवासीर या पाइल्स है तो आपको भी इसके होने के चांसेस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हेरिडिटी के अलावा कोई भी कारण जिसकी वजह से मल द्वार में दबाव बढ़ता हो, उस वजह से हमें बवासीर होता हुआ देखने को मिलता है। अब मल द्वार में दबाव होने के क्या कारण हो सकते हैं? या अगर हम शौच में बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं शौच जाते वक्त, तो उससे मल द्वार में दबाव बढ़ सकता है। या फिर अगर किसी को कब्ज है तो उससे मल द्वार में दबाव हमें बढ़ सकता है। यही नहीं, कई लोगों को ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें उन्हें बहुत भारी वज़न उठाना पड़ता है। तो भारी वज़न उठाने से भी दोस्तों कई बार बवासीर या पाइल्स की तकलीफ़ पेशेंट को हो जाती है। इसके अलावा गर्भावस्था में भी हमें बवासीर कई बार देखने को मिलता है। साथ ही साथ मोटापा या फिर हमारे डाइट में फाइबर्स की कमी, इन कारणों से भी हमें बवासीर की तकलीफ़ देखने को मिलती है। अब बवासीर या पाइल्स के हमें 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं, 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। इंटरनल या अंदरूनी बवासीर या एक्सटर्नल या बाहरी बवासीर। तो इंटरनल बवासीर जो होती है उसके अंदर दर्द यूजुअली पेशेंट को नहीं होता है, दर्द बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, लेकिन खून ज़रूर जाता है। ब्लीडिंग की प्रॉब्लम पर रेक्टम हमें पेशेंट के अंदर अक्सर देखने को मिलती है इंटरनल पाइल्स में। अगर इंटरनल पाइल्स बड़े हो जाते हैं तो शौच के वक्त कई बार ये बाहर आ जाते हैं और फिर थोड़े देर से फिर से अंदर भी चले जाते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स के अगर हम बात करें तो इसमें हमें अक्सर दर्द देखने को मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं या अल्सरेटेड ये हो जाते हैं तो इसमें से हमें खून भी जाता हुआ देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें हमें खुजली भी देखने को मिलती है। बहुत इचिंग हमें गुरुद्वार के आसपास पेशेंट के देखने को मिलती है। पेशेंट को हमेशा लगता है कि मल द्वार से कुछ बाहर आ रहा है, और साथ ही साथ वहाँ पे कई बार सूजन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। ऐसे बवासीर के अंदर अगर कभी खून रुक जाता है तो बहुत ही सीवियर पेन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। अब इन लक्षणों पे से हमें एक बात तो ध्यान में आती है कि ज़्यादातर रोगियों को हम लक्षणों पे से समझ जाते हैं कि इन रोगियों को बवासीर की तकलीफ हो रही है। गुरुद्वार से खून जाने के लक्षण को कभी भी हल्के में ना ले। ये लक्षण कई बार कुछ सीरियस बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर या आईबीडी। अब इसका इलाज या बचाव किस तरह से किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हम हमारे रूटीन में बदल सकते हैं। मसलन हम अगर हमारे आहार को बदल लें, आहार के अंदर रेशो का होना या फाइबर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर रोज़ एवरेज में इंसान को 20 to 40 ग्राम फाइबर्स उसके डाइट में होना ज़रूरी होता है। अगर रेशो की कमी हमारे डाइट में है तो बवासीर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। हमें हमारा डाइट ज़रूर चेंज करना होता है। हमारे डाइट में फल, सब्जी
इनका समावेश, स्प्राउट्स, इन सभी का समावेश होना काफ़ी आवश्यक होता है। दूसरा उपाय इसका ये हो सकता है कि हम पेशेंट को सजेस्ट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। पानी पीने से जो मल है वो कड़क नहीं होंगी और बहुत ज़्यादा ज़ोर पेशेंट को नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे कि मल द्वार पे जो दबाव है वो काफ़ी कम हो जाएगा और बवासीर में राहत पेशेंट को मिल सकती है। तीसरा उपाय होता है व्यायाम। जी हाँ, व्यायाम बहुत ज़रूरी होता है बवासीर के पेशेंटों में। व्यायाम करने से हमारे आंतड़ियों की मूवमेंट होती है। आंतड़ियों की जब मूवमेंट होती है तो उस केस में मलद्वार के ऊपर जो प्रेशर बनता है वो कम हो जाता है और बवासीर होने के चांसेस घट जाते हैं। तो व्यायाम होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप व्यायाम कर ही नहीं सकते तो मिनिमम आपको आधा घंटे का ब्रिस्क वॉक करना ज़रूरी है। चौथी चीज़, कभी भी शौच को रोके नहीं। जी हाँ, वेग को कभी नहीं रोकना चाहिए। ये आयुर्वेद में भी कहा गया है। कभी भी अगर आपको शौच आ रही है तो उसे रोक के नहीं रखना चाहिए। रोक के रखने से भी मलद्वार के ऊपर दबाव बढ़ता है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो हम मलद्वार के आसपास में आइस पैक लगा सकते हैं, जिससे कि उसे राहत मिल सकती है। दर्द कम करने के लिए गुनगुना पानी लेकर, आधा टप गुनगुना पानी लेकर उसके अंदर कैलेंडुला मदर टिंचर की 30 से 40 बूंद अगर डाल लें और उसमें 10 से 15 मिनट दिन में 2 से 3 बार बैठे तो इससे भी काफ़ी राहत पेशेंट को मिलती है। अगर ये सभी उपाय योजना करने के बाद भी 3 से 4 दिन के अंदर अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर को एक बार दिखाइए और होम्योपैथिक दवाइयाँ लीजिए। उस वीडियो में थोड़ी दिक्कत आने की वजह से मुझे ये फिर से शूट करना पड़ा। तो अब बात करते हैं हमारे ट्रीटमेंट पोर्शन की। जी हाँ, अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स से बहुत ज़्यादा खून जा रहा है पाइल्स में से और आप घबरा गए हैं कि आपको क्या करना है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। आपको लेना है एस्कुलस, हेमापिलिस और फाइटोलैका का मदर टिंचर। लिख लीजिए, एस्कुलस, हेमामिलिस और फाइटोलैका क्यू इक्वल प्रोपोर्शन में लेना है। इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में एक हिस्सा इस मिश्रण का और 10 हिस्से ऑलिव ऑयल के मिक्स करके वो मिश्रण आपको पाइल्स की जगह पे लगाना है, जिससे पाइल्स में काफ़ी आराम आपको मिलेगा। इसके अलावा आप ले सकते हैं म्यूकोना मदर टिंचर। जी हाँ, म्यूकोना क्यू, म्यूकोना मदर टिंचर। ये म्यूकोना मदर टिंचर आपको सिर्फ एक बूंद दिन में 4 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो ये दोनों अगर आप ये मिश्रण और ये म्यूकोना मदर टिंचर लेते हैं तो आपके ब्लीडिंग पाइल्स रुक जाएंगे, ब्लीडिंग तुरंत ही रुक जाएंगी और आपको काफ़ी आराम पाइल्स में देखने को मिलेगा। अब शुरू करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे होंगी? तो आजकल के अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है और फास्ट फूड का कल्चर है, दिन भर घर में बैठे रहना है, एक्सरसाइज कुछ करना नहीं है, पिज़्ज़ा बर्गर दिन भर खाना है और स्पाइसी फूड भी काफ़ी खाने में आ जाता है, खासकर हमारी युवा पीढ़ी में। तो ऐसे लोगों के अंदर आपको 2 दवाइयाँ बताता हूँ। रात को आप लीजिए नक्सोमिका 30 की 5 बूंदें और दिन में आप लीजिए सल्फर 30 की 5 बूंदें। ये आपको करना है कम से कम 15 दिनों तक। इससे आपके पाइल्स में काफ़ी आराम हमें देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ होम्योपैथी में जो पाइल्स के ऊपर काम करती है और जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि लक्षण को देख के आपको ये दवाइयाँ देनी है। सबसे पहले बात करेंगे एलोस सोकोट्रिना की। एलोस सोकोट्रिना ये वो दवा है जिसे मटेरिया मेडिका का हीरो कहा गया है। इतने ज़्यादा ये पाइल्स के ऊपर कारागर दवा हमें देखने को मिलती है। तो एलोस सोकोट्रिना हमें उन लोगों के अंदर देना है जिनके अंदर पाइल्स गुच्छों में आते हैं। ग्रेप्स टाइप हमें गुच्छों में पाइल्स देखने को मिलते हैं। खासकर ये वो लोग होते हैं जिनकी एज थोड़ी अधेड़ उम्र के लोग जो होते हैं और जो बियर ड्रिंकर्स होते हैं। इसके अंदर पेन काफ़ी हमें देखने को मिलता है, ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है, काफ़ी कमज़ोरी पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। एलोज आपको देना है 30 पोटेंसी में, सुबह, दोपहर, शाम 5-5 बूंद पानी में मिला के देना है और ये दवा आपको लेनी है कम से कम 15 दिन तक। 15 दिनों में आपके पाइल्स के अंदर में काफ़ी आराम देखने को मिलता है। कुछ लोगों के अंदर पाइल्स की तकलीफ़ ऐसी होती है कि उन्हें पेट फूला हुआ लगता है और लीवर के ऊपर सूजन उन्हें महसूस होती है। लीवर की सूजन के साथ में अगर पाइल्स का एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छी दवा है एस्क्यूलस। एस्क्यूलस आपको देना है 30 पोटेंसी में, सुबह, शाम आपको लेना है। आधा कप पानी में लेना है और इसे भी लंबे समय तक हमें कंटिन्यू करते रहना है। कई लोग होते हैं जो पाइल्स की बार बार ट्रीटमेंट कराते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, कुछ लोगों की दवाइयों से बैठ जाती है, कुछ समय बाद में फिर से पाइल्स आ जाते हैं, या कुछ लोग ऑपरेशन भी कराते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर से उन्हें ये तकलीफ शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों के अंदर मैं बता देना चाहता हूँ ट्यूबरकुलिनम 1M।
ट्यूबरकुलिनम वनम ये दवा काफ़ी कारगर साबित होती है। ट्यूबरकुलिनम वनम को आपको लेना है 10-10 बूंद सुबह शाम, और इसे भी 15 दिन 20 दिन तक के हमें कंटिन्यूस लेना है, तब जाके इसका फ़ायदा हमें देखने को मिलता है। ये थी कुछ दवाइयाँ जो पाइल्स के अंदर यूज़ होती है। इसके अलावा कई सारी दवाइयाँ हैं जो होम्योपैथी में आती है और जो पाइल्स के ऊपर जिनके काफ़ी अच्छे हमें इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। अगर आपके लक्षण मेरे बताए हुए किसी भी दवा में नहीं देखने को मिल रहे तो आपकी दवा निश्चित तौर पे कोई और दवा है, आप नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करके उनकी दवा ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ 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 नीचे लाल बटन में दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यहाँ पे भी हमारे सोशल अकाउंट कॉस्मिक हीलर्स के नाम से बना हुआ है, या फिर आप मेरे सोशल अकाउंट डॉक्टर विपुल भट्टर को सर्च करके उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझसे पेड कंसल्टेशन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7588085974। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।